मतलब लोग लगे हुए हैं ना, विधायक पैसे ले करके लोग लगे हुए हैं, तो आप इनके चक्करों में मत आना, क्योंकि मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मैं पैसे वाली नहीं हूँ। सीधी बोल रही हूँ, पहले से बहन मेरी बड़ी बहन होगी, यहाँ कोई पैसे नहीं ले रहा, लेकिन लोग लालच देने आ रहे हैं। मैं आपको वो बोल रही हूँ, आप बिल्कुल लालच में मत आना, मेरी अनुरोध हाथ जोड़ करके आपसे। कोई भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल आप कुछ लोग जो ये स्कूल है, ये 20 साल पुराना, 30 साल 25-30 साल, कोई भी आप, और ये सड़कें कितनी पुरानी है, जब से गांव बना जब से ही है ये तो सड़क, ये सब सही है। अब जब की बताओ, बाद की बातें बताओ, जब से कांग्रेस नहीं है यहाँ क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ, वो तो रोड तो दिखाएंगे। विकास देख लो ना आप, बीजेपी का मैं तो देख रही हूँ, आप बताओ, आप गांव के हो, बोल देंगे ये विपक्ष में है तो इसलिए ये बुराई कर रही है, तो मैं तो आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रही हूँ, मैं तो आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रही हूँ। ये तो आपने नमूना ही देखा है, पूरा देख लोगे तो हैरान रह जाओगी। पूरा ही देखेंगे, पूरा ही देखेंगे, आप दिखाओगे क्या, नहीं आप दिखाओगे ना तो ही देख पाऊंगी ना। अब मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता चलेगा मेन रास्ते से चली जाऊंगी, अब तुम दिखाओगे तभी तो देख पाऊंगी। जितनी सारी चीजें हैं सभी को पता है, अब हमारे पापा जी भी है, सबको पता, सब ये स्कूल भी कांग्रेस की देन है, जिसको अब बंद कर देते हैं ना कि मोबाइल में चलाओ। अब एक घर में 4 बेटियां हो, 4 बेटे हो, या 2 बेटी 2 बेटे हो, इतने सक्षम आप लोग हो कि 4 फोन दोगे? गरीब परिवार आदमी तो नहीं दे पाएगा है, गरीब आदमी तो नहीं दे पाएगा ना। 4 फोन आप नहीं दे सकते ना अपने बच्चों को, अगर 4 बच्चे हैं तो। ये शिक्षा जो सारी चीजें जब खुली हो रही है तो शिक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं, आप सवाल करते हैं चीजें। सर आपके ठेके खुले हैं तो शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? अब किससे करें? अब इन सबका कहना है कि आप भी अब आ गई हो, जीतने के बाद हो सकता है दोबारा ना हो। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। सबकी तो सोच यही है, नहीं, अपनी पहले आएगा, जीतने के बाद दोबारा नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, अब तो चुनाव है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं लड़ूंगी चुनाव, नहीं पता था, ये बात आपको सबको पता है कि नहीं है ना? मुझे नहीं पता था ना, उससे पहले चुनाव नहीं था क्या मैंने आपका साथ छोड़ा बॉर्डर पे बैठ करके? आपके लिए कौन लड़ा? दिल नवाजी लड़े क्या? और ये देवेंद्र मोदी लड़े क्या? और ये जो भारद्वाज है ये लड़े क्या? फिर कौन लड़ा? आप ही लड़े हो। फिर मैं आपका साथ छोड़ के गई क्या? नहीं। तो आप ऐसे क्यों पहले से ही अपना दिमाग बनाए हुए हैं? औरों की सोच तो यही है, औरों की तो जो भी आता है सिर्फ वोट के टाइम पे आ गया, जीतने के बाद मैं तो वोट के बहुत टाइम से पहले हूँ आपके बीच में। वो आप हो, आपकी बात अलग है, लेकिन औरों की तो औरों की छोड़ दीजिए, तो इसीलिए तो। नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी, राम राम जी। अब औरों की बात है ना, जब आपकी विधानसभा पे एक वो बेटी लड़े जिसको आप इतना प्यार और सम्मान देते हो, तो बात ये अलग होगी, क्योंकि आप किस तबके से आते हो? मजदूर तबके से आते हो ना, हम भी वही हैं, तो आपके दुख को हम समझेंगे, वो पैसे वाले विधायक नहीं समझेंगे जो पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक। और ना मैंने पार्टी को इतना झोला भर के पैसा दिया कि मेरा टिकट हो, नहीं, मैंने अपनी मेहनत दी आपको, इसीलिए पार्टी ने सम्मान किया। तो अब टिकट झोला भर के जो पैसे देंगे, अगर आप नहीं जिताओगे तो वो नहीं आएंगे गाँव में। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास पिलाने के लिए शराब भी नहीं है, सीधी बोलती हूँ, मेरे पास पिलाने के लिए शराब नहीं है, ये बांटने के लिए ये नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास आपका कराने के लिए काम है, विकास है, शिक्षा सुधारनी, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारनी, ये सड़कें सुधारनी, मेरे पास तो ये है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप ये लेकर के 4 दिन में खत्म कर लीजिए और ये शराब पी करके सो जाइए, या विकास करा लीजिए, वो तय तो आपको करना है ना। अभी कुछ लोग बढ़ जाते हैं, कुछ शराब के चक्कर में, कुछ किस चक्कर में। मेरे पास तो नोट नहीं है ना गाड़ी भर के जो मैं आपको दे दूंगी, तो जो आपको पैसे देंगे वो आपके गाँव में झांकेंगे ही नहीं। ये नीयत आपने उनकी खराब कर रखी है ना, आप सुधारो, आप पैसे लो ही मत, आप विकास लो, अपने बच्चों की शिक्षा लो, और जो जवान लड़के अभी देखा आपने कितने मरे हमारे कोरोना काल में, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारो, ये लो। तो वो तय आपको करना है कि आपको 2-4 हजार रुपए लेने, या आपको अपने गांव का, अपने बच्चों का भविष्य सुधरवाना है, तो तय कौन करेगा? वो तो हमें ही करना है ना। तो जैसे आप, मुझे लगता है आप कितने पढ़े हुए हैं भैया? हम पढ़े हुए नहीं, मैं अपने आप को मैं वो कर रही थी कि मुझे लगता है आप पढ़े हुए नहीं है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा समझदार लग रहे हो, दिखने में ही समझदार लग रहे हो। तो ये चीज आप, जो हमारे बुजुर्ग हैं भाई, मानो परिवार के चलते आर्थिक मंदी, गरीबी, 100 झंझट रहे हैं जिनकी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इतने समझदार हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप औरों को भी बताओ ना कि आप 2000, 3000, 4000 रुपए लोगे, या शराब लोगे, या विकास लोगे गांव का, या अपने बच्चों की शिक्षा,
इतनी संस्थाएं इतने बच्चों को पढ़ाया जावे, बच्चे अच्छा पढ़ाए, एंट्रेंस देवे, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाए जावे, फिर फ्री पढ़ाए जावे, स्कॉलरशिप मिले। अभी लोग मतलब लोग लगे हुए हैं ना, विधायक पैसे ले लेकर के लोग लगे हुए हैं, तो आप इनके चक्करों में मत आना, क्योंकि मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मैं पैसे वाली नहीं हूँ, सीधी बोल रही हूँ। पहले से अम्मा लगी, बहन मेरी बड़ी बहन होगी, यहाँ छोटी कोई बहन है। पैसे नहीं ले रहा, लेकिन लोग लालच देने आ रहे हैं। मैं आपको वो बोल रही हूँ, आप बिल्कुल लालच में मत आना, मेरी अनुरोध हाथ जोड़ करके आपसे। कोई भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल आप कुछ लोग जो है लगे पड़े हैं अपनी गाड़ी भर के, तो आप मत आना उस लालच में। सब लोग अब और ऐसा नहीं है मैं दिखूंगी नहीं आपके बीच में, मैं जब इतने दिन से हूँ तो आगे भी आपके बीच में दिखूंगी, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। हम तो काफी अगर दिन कल से आप वोट देते हुए आ रहे हैं, काफी आज दिन तक तो किसी से अब पैसे मैं लिए नहीं है। आपने नहीं लिए ना, कुछ हमारे सिस्टम ऐसे होते हैं, ये खराब कर देते हैं, ये बांट देते हैं लोगों को, ये लालच देते हैं, ऐसा नहीं देते नहीं है लालच। अब मैं तो भैया गरीब परिवार से हूँ, आपके जैसे परिवार से हूँ, मैं तो विकास तो करा सकती हूँ, जो आपके हक में चीजें आती है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए वो कर सकती हूँ, सुविधाएं, आपको अस्पताल अच्छे करा सकती हूँ, ये सड़कें अच्छी करा सकती हूँ। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि चुनाव में सारा भी देखिए, अभी तो मैं भी आपकी जैसी झूठ बोलकर नहीं जाऊंगी, अभी नहीं करा सकती, मैं सीधा बोल रही हूँ, अभी नहीं करा सकती। लेकिन हाँ, अभी नहीं, मैं वैसे भी नहीं करा सकती। अगर मेरे को इस लायक नहीं बनाएगा तो मैं आपसे झूठ बोल करके नहीं जाऊंगी कि मैं इतने रईस परिवार से हूँ, जैसे आप परिवार से हूँ उससे ही परिवार से हूँ, मैं नहीं करा पाऊंगी अगर मैं इस लायक नहीं बनी। अगर बनी तो जरूर कराऊंगी। अब आप सोचो मैं यहाँ झूठ बोल करके लंबे लंबे वादे करके चल जाऊँ तो नहीं कर सकती। अगर इस लायक बनूंगी तो जरूर अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल, सड़कें खराब है इतनी, और भाई बता रहा है कि अंदर तो और भी ज्यादा खराब है, ये चीजें मैं कर सकती हूँ। एक विधायक को, ये तो स्टार्टिंग है, अंदर तो और भी ज्यादा खराब है ना। एक विधायक को बहुत सारी मतलब होती है कि देखिए अच्छी बात है, ये तो हमें पता। अब देखो बाबा ने बताया स्कूल 25 साल पुराना, उसके बाद में अच्छी व्यवस्था जो स्कूल जो है, पहले जमाने हमने नई सरकारें भी देखी, आपने जो है पुराने विधायक भी देखे, आपने चुना था ना 2012 में विधायक चुना था ना, तो उन्होंने कोई काम किया आपके गांव में? अपने गांव की बताइए, विधानसभा की छोड़ दीजिए, आपके गांव में काम हुआ 2012 वाले विधायक जी ने? नहीं हुआ ना। फिर आपने 17 में इनको चुना, कुछ काम किया इन्होंने? नहीं किया ना, नहीं किया ना। उन्हें बता दो जूतों की माला पड़ी इस गांव में, किस यही है क्या वो गाँव? यही गांव है कमालपुर, जूतों की माला पड़ी है। जितने बढ़िया करें देखिए अगर कल को काम मैं नहीं करूंगी तो आप मेरे साथ भी ये चीज करोगे, अच्छी बात है। लोगों को पता कि तमीज आव है पहले, जरूरी है, बहुत बढ़िया आँख खुली रहे, आँख खुलना भी जरूरी है कि हाँ भाई कमालपुर वाले लोगों से मैंने कहा था। और अब मुझे भी तो ये चीज याद रहेगी ना, अगर मैं कमालपुर में काम नहीं करूंगी, मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी, अगर आप मुझे यहाँ से MLA बनाते हैं तो ये बात अच्छी है, ताकि लोगों के दिमाग में गूंजती रहे कि अगर हम कमालपुर गए तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए कमालपुर वालों का काम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है आप लोग, बस मैं तो ये कर सकती हूँ जो आपके करने की चीजें होती है, जो भटकाने वाली चीजें होती है मैं वो नहीं कर सकती। ना मैं आपसे यहाँ झूठ बोल करके जाऊंगी कि हाँ जी 10 तारीख के बाद ही मैं आपकी रोड बनवा दूंगी, मुझे वोट दे दो, नहीं बनवा सकती। हाँ विधायक बनने के बाद मैं आपकी जरूर वो कर सकती हूँ, समस्याओं का समाधान। कौन था इतना